एक मिनट रुको। ओके सर। दर्शकों को तहलका इंडिया 24 की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लगातार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। मैं गांव बैराण में हूं, जो महज बहल ब्लॉक के अंदर है और डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर है, लोहारू विधानसभा के अंदर है। और मैं यहां पर हूं और काफ़ी सामाजिक संगठन, एक बार ज़रा तस्वीर दिखाना है, काफ़ी सामाजिक संगठन है जिन्होंने एक बेटी को सम्मानित किया है। और बहुजन स्वाभिमान मंच की बात करेंगे, उनके पदाधिकारी थे, उनसे पहले उन मीटिंग की थी और मीटिंग के अंदर मुख्य रूप से बातचीत यही रखी थी इन्होंने कि भाई समाज के अंदर कुछ बुराइयां हैं, उसको दूर कैसे किया जाए और साथ में शिक्षा के महत्व को कैसे, उच्च स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, इन पे विस्तार से बात है। सबसे पहले मैं बेटी से कर लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? कैसा महसूस हो रहा है कि आपको सम्मानित किया सामाजिक संगठनों ने? काफ़ी आपका अच्छा कैसे लग रहा है योगदान सर। रहेगा? काफ़ी अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ा योगदान यही है कि आने वाले युवाओं को मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अगर एक साधारण गांव की लड़की कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। और एक लोकल एरिया में इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि हम कहीं से भी वो कर सके। अपना डेडिकेशन, अपना मोटिवेशन बना के रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है, सामाजिक संगठनों ने एक बातचीत अभी थोड़ी देर मीटिंग भी की थी कि भी काफ़ी समाज के अंदर जो बुराई है उसको दूर किया जाए, साथ में शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखा जाए। अगर हम शिक्षित होंगे तो बुराई अपने आप दूर होंगे, हमारे विचार उच्च होंगे और हमारी सोचने की शक्ति वो भी उच्च होगी। और जहाँ से हमारी बुनियाद एक अच्छी बनेगी तो हमारे जो अदर रीजन है वो भी अपने आप पीछे हट जाएंगे और हम एक अच्छे समाज, एक अच्छा निर्माण करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पिताजी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है कि आज सामाजिक संगठन सामने आए और उन्होंने सम्मानित भी किया और साथ में उसी मीटिंग में आप भी मौजूद थे जिन्होंने बातचीत रखी जा रही थी कि समाज के स्तर को काफ़ी आगे लेके जाना है। बहुत अच्छा हुआ। 25-30 गाँव से आए, पूरे लोहारू ब्लॉक के आए हैं जिन्होंने सम्मानित किया है मेरी बेटी को। बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जयप्रकाश रंगा है। प्रिंसिपल साहब। ओके सर, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आज के इसमें मीटिंग में आपका भी अहम योगदान था और विस्तार रूप से आपने बातें सुनी। हाँ सर, आपने देखा और ये एक खुशी का विषय था कि ग्रामीण अंचल की बेटी रितु ने एएसआई की परीक्षा पास की, उसमें अंतिम स्थान प्राप्त किया और नाउ शी इज सिलेक्टेड एज एएसआई इन हरियाणा पुलिस। एसआई सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में। ये हमारे लिए, पूरे समाज के लिए और गांव के लिए, पंचायत के लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। और इस तरह से जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मेहनत करके आगे आना चाहिए और समाज के बच्चों को, सभी बच्चों को प्रेरणा दें और उनका अनुसरण करके अन्य बच्चे भी सफल बने। यही मैंने महसूस किया। बिल्कुल सर, क्या आपको लग रहा है कि जैसे इन बेटी को सम्मानित किया, आगे भी बेटी को सम्मानित करेंगे ताकि उनको भी एक कहीं न कहीं इस बात का वो मिले, बढ़ावा मिले इस चीज़ को, भी ठीक है हम भी आगे पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे? जी हाँ, ये एक बड़ी बात है कि रितु बेटी है और सरकार का नारा भी है। माननीय प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से एक आंदोलन शुरू किया। उसकी सार्थकता भी है कि बेटी पढ़ी भी और उसने उन्नति करके, मेहनत करके मुकाम हासिल किया। और इस तरह के मूवमेंट चलते रहने चाहिए ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। एक वो ज़माना था जब बेटियों को जलाते थे, घूंघट के अंदर रहते थे। आज बेटियां पर्दा छोड़ करके घर से बाहर, दहलीज के बाहर आई हैं और बड़े अदम्य साहस के साथ समाज सेवा कर रही हैं। तो मेरा अभिनंदन है उन सभी बेटियों को और साथ साथ में बधाई है बेटी रितु को जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और उसके साथ साथ मैं बधाई देता हूँ भाई शैलेश बल्ली को, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में, अपनी
परवरिश के द्वारा इस बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और किसी भी मटके को बनाने के लिए कुम्हार जितना महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही बच्चे के चरित्र के लिए माता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इनकी माता भी इस शुभ अवसर के ऊपर धन्यवाद की पात्र हैं, बधाई की पात्र हैं, बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। ऋतु, क्या कहेंगे आप? बेटियों को चोले चौकीते सीमित रखा जाता है कि काफ़ी ये चीज़ें बांधा नहीं आई काफ़ी दफ़े? नहीं, कोई बाधा नहीं आती। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर इतनी हावी नहीं हो सकती। अपना मोटिवेशन होना चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए। कोई भी बुनियाद अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अपनी खुद का डेडिकेशन है, खुद की सोच, आप जो बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे। ये आपकी मम्मी है। हाँ, कैसा लग रहा है बेटी को आज सम्मानित होते हुए? बहुत बढ़िया लगता है जी। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे सत्येंद्र जी से। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने आज सम्मानित में भी अहम भूमिका निभाई है, साथ में आज एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी काफ़ी अच्छे विचार रखे और बातचीत हुई। आगे के बारे में भी अपनी एक प्लेटफार्म के रूप में तैयार होने का एक नज़रिया बनाया। मैं सबसे पहले तो अपने 15-20 गाँव की जो हमारे साथी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रधान जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ओम प्रकाश जी, हेडमास्टर साहब हैं, साहब माहीराम जी हैं, और समाज सेवी हमारे साथी जो बिधनोई से भी आए हुए हैं, रविंद्र जी हैं, इन सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि एक बेटी को, हमारे समाज की, बहुजन समाज की एक प्रतिभावान बेटी को सम्मानित करने के लिए इन साथियों ने अपना कीमती समय निकालकर गांव बैराण में हमारे भाई शैलेश कुमार जी के घर पर आकर जो समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही इस बेटी को तो मेरा आशीर्वाद है, और 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि मेरी लाडो, जिंदगी में आगे बढ़ते जाना, अभी किसी भी प्रकार का अपने ऊपर अहंकार को हावी मत होने देना। आपको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। आज हमारे गरीब समाज की बेटी इस ओहदे पर सब इंस्पेक्टर 2 स्टार की ऑफिसर बनी है आज। तो ये हमारे लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का वक्त है। और साथ ही माँ बाप धन्य हैं ऐसी बेटियों के, जिन्होंने ऐसी बेटी जन्मी, उसकी अच्छी प्रोग्रेस करी, पढ़ाया लिखाया और इतनी वेल एजुकेटेड बनाई। तो मैं जो है इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और बहुजन स्वाभिमान मंच के सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे सोशल काम जो है, ये मंच आगे बढ़ने वाले बच्चों को सम्मानित करना और सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा अग्रणी मिलेगा इस क्षेत्र में। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, और इस बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज सतबीर जी, क्या कहेंगे आज? आप भी देखो जी, हम बेटी के लिए कुछ तो बोलेंगे? ये कहना चाहूँगा जी, ये तो हमारी बेटी ऋतु जो है, इसने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो नज़दीक हमारे क्षेत्र में मुकाबिले तारीफ़ है। और आगामी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इस मुहिम को हम, जैसे इनसे आने वाली पीढ़ी, बच्चे प्रेरणा लें कि भाई अपने दम पर, अपनी हिम्मत से, और सब इंस्पेक्टर का मुकाम जो हासिल किया है, ये बहुत ही बधाई की पात्र है हमारी बेटियाँ। और जैसा कि हमारे स्वाभिमान मंच के संस्थापक महोदय ने कहा, बहुत लंबी यात्रा है बेटी, अहंकार को हावी मत होने देना, ये शब्द मैं भी कहूँगा। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा था, भाई पर्ची लेके जाओ तो शकल जरूर पहचान लियो बेटी, यह बात थी बेटी हैं। बड़ा गर्व महसूस क्या कर रहे हैं। कहेंगे जी? हाँ, क्या कहेंगे जी आप? मैं ये कहना चाहूँगा, वो कहते हैं किसी एक वैज्ञानिक को, जो ग्रेविटी का वैज्ञानिक था, किसी व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने पूछ लिया कि सफलता की कुंजी बताइए केवल एक शब्द में। न्यूटन साहब ने कह दिया लगन। इस बेटी में वो लगन थी, वो जज्बा था, वो इच्छा थी, वो इसके माँ बाप ने कूट कूट करके ऐसे गुण भर दिए थे कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है। प्रतिस्पर्धा की भावना, अन्य जो बेटियां हैं, अन्य जो बच्चे हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें पैदा होती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा, मैंने
इनको भी बल्ली साहब को भी कह दिया, जब कभी भी ये बेटी 2 4 5 10 दिन की छुट्टी आए मेरे गांव में बाकायदा आप आना। मेरे गांव की इसकी उम्र की बच्चियों को इकट्ठा करूंगा, मेरे समाज को इकट्ठा करूंगा, ताकि उनको ये मालूम पड़ जाए कहाँ बेटी भी बेटों से कम नहीं। बिल्कुल। हाँ, एक प्रेरणा स्रोत बढ़ता है। आप कुछ कहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से रितु के माँ बाप से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि बच्ची के चेहरे पर बहुत आभा चमक रही है और बहुत आगे जाएगी। निवेदन ये है कि जितना खर्चा आप लोगों ने लगाया है वो आपका कामयाब हुआ, इसको और मौका दें बढ़ने के लिए। शादी के बारे में ना सोचें, बहुत लगन है बच्चे में और बहुत कामयाब होगी। हम और ऊंचा दर्जे पर देखना चाहते हैं, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं इनको कह दिया साथी। रितु जी, मैं एक बार लास्ट और बयान ले लेता हूँ। रितु क्या कहेंगी? इन्होंने डॉक्टर सत्येंद्र ने बातचीत करी है, उन्होंने भी बात कही है, सभी ने बातचीत कही है कि आपकी कहीं न कहीं आईपीएस को लेकर भी कहीं न कहीं निगाह तो नहीं टिकी हुई, मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे तो आईपीएस की भी वो बारे तो में सोचना है। आगे फ्यूचर बताएगा क्या होगा, और हम जो अपनी लगन है, अपनी मेहनत वो अपने हाथ में है, वो हम करते रहेंगे। आगे अपना भविष्य और अपना फ्यूचर जो होगा हमारे सामने होगा। फिर भी कुछ जहन में पाला हुआ होगा सपना तो। वो अभी ऐसा कुछ नहीं, पर जो भी होगा हमारे आगे ही होगा सर, जैसा भी होगा। जैसी हमारी मेहनत अपने हाथ में है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमें फल मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सभी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा, रितु ने बहन ने भी कहा है, सभी डॉक्टर सत्येंद्र जी ने भी कहा है कि बिल्कुल हम जी तोड़ मेहनत में आगे भी और भी देखना चाहते हैं। उम्मीदें और भी पाले हुए हैं कि कहीं न कहीं बेटी इस मुकाम पे हासिल हुई है तो कहीं न कहीं आईपीएस की उस ओहदे पे भी जाए, क्योंकि हर कोई चाहेगा, समाज चाहेगा, आजू-बाजू ग्रामीण लोग चाहेंगे। आप सभी तहलका इंडिया 24 को देखने वालों को आभार व्यक्त करता हूँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।